हेलो नमस्कार जय हिंद और सभी को जय श्री राम। दोस्तों आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि छाछ तो बोले ही बोले वो चलनी भी बोले जिसमें 72 छेद। ऐसा ही कुछ उत्तर प्रदेश की एक सरकार के आदेश से हो गया जिसमें कि कांवड़ यात्रा के रूट पर सभी को अपने ढाबों के ऊपर नाम लिखने होंगे, असली नाम लिखने होंगे। अब चोरी चकोरी नहीं चलेगी। ये नाम तो है अब्दुल, रेस्टोरेंट खोल रखा है शिवा ढाबा के नाम से। तो दोस्तों इसी पर डिबेट चल रही है। डिबेट के अंदर मुस्लिम को इतना दर्द नहीं हो रहा है जितना कि ये सेकुलर पार्टी और लिब्रांडू चेहरों को हो रहा है। इसी पर आज की डिबेट के अंदर हमारे राष्ट्रवादी एंकर अशोक श्रीवास्तव ने अखिलेश के चमचे को अच्छे से बजा डाला। दोस्तों डिबेट वीडियो बहुत ही देखने लायक होने वाली है। आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा जरूर देखें, वीडियो को लाइक दे दें, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन कर लें। पिक्चर चालू करो बे। अशोक यादव जी, आपने पिछली बार ये कहा था, आपने एक बात कही कि भाई एफएसएसआई का जो है सर्टिफिकेट है वो देख कर लेते हैं, नाम देख कर तो लेते नहीं। बिल्कुल सही बात है, पर जब आप सामान लेने जाते हैं एफएसएसआई का सर्टिफिकेट देखते हैं, उसके साथ साथ हलाल का सर्टिफिकेट देखते हैं क्या? देखिए अशोक जी, मुझे लगता है कि जो आपने पंच लाइन चलाई कि नाम छुपाना गलत है कि नाम बताना गलत, एक पंच लाइन मेरा निवेदन था उसमें आप जोड़ देते कि डिग्री दिखाना गलत है कि डिग्री छुपाना गलत है। एक और उसमें एक और पंच लाइन हो सकती है। आप देखिए, अब आपसे मैंने सिंपल सवाल पूछा, लेकिन आप मुझे मालूम है जो सुबह अखिलेश यादव ने नैरेटिव बनाया उसके पक्ष में आपके पास कुछ नहीं है, इसलिए आप डिग्री पे चले गए। वैसे डिग्री छुपाना भी गलत है और जो आपका स्विस बैंक अकाउंट है वो भी गलत है, और डिग्री छुपाने की बात आप ना करें सर, क्योंकि अखिलेश यादव जी से उनकी अगर ऑस्ट्रेलिया की डिग्री पूछी जाएगी तो ऑस्ट्रेलिया क्या करने गए थे आज तक साबित नहीं कर पाए। ऑस्ट्रेलिया डिग्री लेने गए थे या क्योंकि उनके खुद के उसमें नहीं लिखा कि ऑस्ट्रेलिया की कोई डिग्री उनके पास है। बहरहाल डिग्री और आपके स्विस बैंक अकाउंट पे किसी और दिन चर्चा कर लेंगे। लेकिन अब मैं, क्योंकि आपने जवाब नहीं दिया तो मैं आपको एक बात बताता हूं। आपने बिल्कुल सही कहा, खाने पीने की चीजों पर एफएसएसआई का हमारे पास सर्टिफिकेशन होना चाहिए, लेकिन भारत में अवैध रूप से, सुनिएगा, अवैध रूप से जो है एक सर्टिफिकेशन चल रहा है हलाल नाम से। और ये कौन देता है? हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये कौन देता है? हलाल सर्टिफिकेशन सर्विस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये कौन देता है? जमीयत उलेमा ए हिंद वो तय करती है कि हलाल सर्टिफिकेट किसका होगा किसका नहीं होगा, और हलाल सर्टिफिकेट सबको दिया जाता है। और जो बता चुके हैं कौशल कांत जी, हलाल सर्टिफिकेट का मतलब यह होता है कि आपका जो फूड है, आपका जो भी आपका मेकअप का सामान है, आपकी जो बच्चे का डायपर है, ये इसमें इस पूरी इंडस्ट्री में मुस्लिम है। और एक इसका पक्ष ये भी होता है कि इसका पैसा जो है इसमें से एक हिस्सा मुस्लिम जो है काम के लिए जाएगा। और मैं नहीं कह रहा हूं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं, बहुत सी रिपोर्ट ये कह रही है कि ये जो पैसा जाता है मुस्लिम संस्थाओं को, उनमें से बहुत सारा पैसा देश तोड़ने वाली गतिविधियों में खर्च होता है। हलाल का कोई आपके पास थोड़ा, आप लोग हलाल के खिलाफ आज तक क्यों नहीं बोले? हलाल भी तो यही है ना कि बिना बताए हलाल छाप दिया जाता है, और हलाल आपको हमको पता ही नहीं होता। हम जो है एक इस्लामी संस्था का सर्टिफिकेट लेकर के हम लोग, हमारी महिलाएं लिपस्टिक लगा रही होती हैं और बच्चे को डायपर पहनानी होती है जिसमें हलाल का सर्टिफिकेट होता है। आपने इस पर आवाज क्यों नहीं उठाई अशोक जी आज तक? देखिए ऐसा है अशोक जी, हम लोग हमेशा आवाज उठाते हैं जनता की, हम लोग हमेशा जनता की आवाज है, क्योंकि हलाल वाला मामला 80% हिंदुओं का है और आप लोग हिंदुओं की आवाज नहीं उठाना चाहते। दिक्कत यही है, आप लोगों को आज लगा ये मुस्लिम पोलराइजेशन का मामला आपने उठा लिया। हलाल पर आज तक आपका एक बयान हो आपकी पार्टी का तो बताइए मुझे। अशोक जी, मैं बड़े निवेदन से पूछना चाहता हूं कि जो उत्तर प्रदेश में आरक्षण की लूट हो रही है, क्या हिंदू नहीं उसमें है? फिर आप बताइए। मैं आपसे पूछ रहा हूं, हलाल का विरोध कब करेंगे? हिंदू की हलाल सर्टिफिकेशन अवैध है, इसका विरोध कब करेंगे? इसका विरोध कब करेंगे? अब अशोक जी हिंदू की बात कर रहा हूं। अशोक जी का तर्क खत्म हो गया, आवाज नीचे कर दीजिए, आवाज नीचे कर दीजिए। इनके पास तर्क खत्म हो गया। अब ये आरक्षण पे जाएंगे, फिर ये इधर जाएंगे, फिर उधर जाएंगे, लेकिन हलाल पर नहीं आएंगे, क्योंकि जो लोग नाम पर बोलते हैं कि भाई नाम कांवड़ियों के लिए नहीं डिस्प्ले होने चाहिए, वो लोग आपको हलाल पर बोलते हुए नहीं दिखाई देंगे। यही इस देश की राजनीति है। हाजी साहब, एक मिनट कौशल जी, आखिरी समय आपको दूंगा। हाजी साहब, हलाल सर्टिफिकेशन ठीक है क्या? देखिए बिल्कुल सही है। वो हमारे देश के जो वहाँ की सरकारें हैं और जो लोग हैं वो कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दिया हुआ है ना। वो सब करते हैं। तो अगर आपको लगता है कि वो हलाल का पैसा देश के पास जाता है, आप सरकार में बैठे हैं, आप कर क्या रहे हैं? उत्तर प्रदेश में सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया, बंद कराइए। उत्तर प्रदेश सरकार ने बैन कर दिया, उत्तर प्रदेश सरकार ने बैन कर दिया। और बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल आपने सही कहा, यह पूरे देश में प्रतिबंधित होना चाहिए। और अगर हाजी साहब, आप जैसे पढ़े लिखे लोग, अशोक यादव जी जैसे पढ़े लिखे लोग, असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग और अखिलेश यादव जैसे लोग अगर मिलकर आवाज उठाएंगे कि पूरे देश में हलाला का सर्टिफिकेशन बंद होना चाहिए, तो मुझे लगता है मोदी जी मजबूर होंगे और हलाला सर्टिफिकेशन बंद होगा। लेकिन वो आप लोग आवाज नहीं उठाएंगे, क्योंकि वोट वहां से मिलता है, वोट भी मिलता है, हलाला से पैसा भी मिलता है, इसलिए वो आप नहीं उठाएंगे। कौशल की बोलिए, 30 सेकंड आपके आखिरी।
मैं आपको जो दिखा रहा हूँ ये खबर है, चेन्नई में एक हॉस्पिटल है जिसको हलाल सर्टिफिकेट दिया गया। ये क्या है? इसके अलावा हॉस्पिटल, मेरे पास पूरी लिस्ट है, हॉस्पिटल है, बिल्डिंग है, पार्क है, रेजिडेंसी है, जो भी चीजें हैं वो हलाल सर्टिफाइड है। इससे और हलाल सर्टिफिकेट, जो माते उलेमा की बात की, ये हलाल का पैसा जो है, ये हलाल इकोनॉमी का पैसा टेररिस्ट फंडिंग में यूज होता है। हिंदुस्तान में टेररिस्ट के लिए, आतंकवादियों के लिए जो केस लड़ती है, वो लड़ने वाली संस्था जमाते उलेमा ही है जो इसी सर्टिफिकेट को देती है। और दुनिया की, लोगों के लिए बता देता हूं, दुनिया की इस समय आज की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हलाल इकोनॉमी है। जो अभी दुबई में जो उसका सम्मेलन हुआ था, उसमें क्वांटम उसका बनाएगा $21 ट्रिलियन। आप ये समझिए, हम 5 ट्रिलियन इंडिया की बात कर रहे हैं, ये $21 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। और इन्होंने ऐसे ही बनाया है। और कोई भी, हर आदमी अपने वोट बैंक के लिए कभी भी इस इशू को नहीं उठाना चाहता है। केवल हलाल के पीछे मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। और जो इनको एक्सपोज करते हैं उनको कहते हैं कि हलाल से बनी हुई चीजें जो है, हलाल से बनी हुई चीजें जो है कलमा पढ़ करके दिया जाता है, इनकी एक ऐसी भी मान्यता है। तो भैया उसमें आप हिंदुओं को खिलाना चाहते हैं। उसके बाद बात है कि होली पर गुलाल के एक छींटे भी यदि पड़ जाए तो धर्म इनका खतरे में आ जाता है। तो बताइए, हमारे धर्म खतरे में नहीं आता है जब कांवरियों के ऊपर यदि आप नाम सिर्फ बता रहे हैं? मुझे लगता है धर्म को छोड़कर ये पूरा मामला जो है, पूछ रहे हैं, धर्म का नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन का मामला है। मुझे लगता है ये फैसला बिल्कुल सही है, एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला। और मुझे लगता है ये सिर्फ कांवड़ वाले या उसमें नहीं, मुझे लगता है पूरे देश में होना चाहिए, ताकि लोगों को यह हक है जानने का कि वो जिस दुकान से सामान खरीद रहे हैं वो दुकान का मालिक कौन है, और वो दुकान में कोई हलाल का सर्टिफिकेट है, नहीं है, हलाल का सामान है कि क्या, ये सबको जानने का हक है। और इसलिए मुझे लगता है ये जो फैसला है सिर्फ कांवड़ यात्रा पर नहीं, सब जगह लागू होनी चाहिए। समझ रहे हो ना? दोस्तों, एक कहावत तो आप सबने जरूर सुनी होगी कि कुल्हाड़ी में अगर लकड़ी का दस्ता ना होता तो लकड़ी के कटने का रास्ता ना होता। यही वो कुछ लोग हैं जो हिंदुत्व को और जो हिंदुओं को ख़त्म करने पर पिछले कई 100 सालों से लगे पड़े हैं। ये वही चेहरे हैं जो अपने फ़ायदे के लिए, सिर्फ अपनी वोटों के लिए सही गलत में अंतर भी नहीं पहचानते। पर चलो देखते हैं भविष्य में क्या होता है, बाकी हम तो इन मुद्दों को लाते ही रहते हैं। फिर मिलते हैं कोई डिबेट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।